हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सीए फाउंडेशन पेपर 2 लॉ की। स्कैनर आपके साथ है पिछले 35 सालों से और अब हम ले आए हैं आपके लिए स्कैनर 2.0, एकदम नया, बेहतर, जहां हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ एमटीपीज और आरटीपीज को भी जोड़ दिया है और प्लस ये यूट्यूब वीडियो आप जो लगातार देख रहे हैं ये पूरे स्कैनर को कवर करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पहले चैप्टर की, विच इज द सोर्स ऑफ लॉ, कहां से आखिर कानून आता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। एक कहानी है, एक स्टोरी है हमारे पास। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कैफे, अ जेन जी स्टार्टअप। आरव, मीरा, कबीर और सना ने मिलकर शुरू किया एक अपना कैफे और वो जानना चाहते हैं कि लॉ बनता कैसे है। तो दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म। इफ यू स्टार्ट अ कैफे, हु मेक्स द रूल्स फॉर बिजनेस इन इंडिया। सवाल ये उठा कि अगर इंडिया में हम बिजनेस करना चाहते हैं तो कहां से कानून आता है, कौन कानून बनाता है। तो हमारी स्टडी जो कह रही है वही मैं आपसे कह रहा हूं। व्हाट इज लॉ एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहां से आता है। तो लॉ है बच्चों ऑफिशियल रूल बुक फॉर सोसाइटी। समाज कैसे चले, सोसाइटी कैसे चलेगी, तो इसका ऑफिशियल रूल बुक है। और मेन सोर्स हमारे देश में क्या है? 1, द कॉन्स्टिट्यूशन, 2, द स्टैट्यूट्स, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मे बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट असेंबलीज एट स्टेट लेवल। ये एक्ट की तरह से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट्स आते हैं, केस लॉ, जो कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजंस देती हैं, वो नीचे की अदालतों पर, नीचे की कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। तो यहां से भी एक कानून बनता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टैट्यूट्स, तीसरे प्रेसिडेंट्स और चौथा है कस्टम्स एंड यूजेज, यानी जैसे व्यापार होता आया है वैसे भी कानून उसको समझ लेता है और मान्यता देता है, उसको मानता है, एक्सेप्ट करता है। आपको याद कैसे रहे? सो कूल स्टूडेंट्स प्रिफर कॉफी। सी इज कॉन्स्टिट्यूशन, एस इज स्टैट्यूट्स, पी इज प्रेसिडेंट्स एंड सी इज कस्टम्स। यहां से हमें मिला कानून। कैसे बनता है कानून? हाउ लॉ इज बॉर्न फ्रॉम बिल टू एक्ट। 6 स्टेजेस हैं दोस्तों। 1, the idea, a bill. A proposed law is launched in parliament. 2, approval. First approval by Lok Sabha, passed by the Lok Sabha. Second approval, passed by the Rajya Sabha, which is also known as upper house. 4th stage है final boss. इस देश में final boss है the president. So this bill will get signature of president, assent or acceptance of president. After this, it will go live, notification. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सरकारी अखबार है, जहां अगर कुछ छप जाता है तो जिसको फाइनल माना जाता है, that is known as official gazette. So the bill will be published in the official gazette of India to become effective. And now it's official. The bill is now an act of parliament. So किस किस तरह के कानून हैं हमारे यहां? हमारे यहां क्रिमिनल लॉ है और सिविल लॉ है। What is the difference between criminal law and civil law? आइए इसको देखते हैं। So what is it? In the case of criminal law, it deals with public wrongs against a society. और सिविल लॉ, इट डील्स विद प्राइवेट डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। 2 लोगों का आपस का झगड़ा है तो वो सिविल लॉ है। और अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है तो वो क्रिमिनल लॉ है। गोल क्या है? मेन गोल। व्हाट इज द मेन गोल? मेन गोल है टू पनिश द ऑफेंडर। इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉ, द मेन गोल इज टू पनिश द ऑफेंडर, and in the case of
सिविल लॉ इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड कंपनसेट द विक्टिम। कौन से कानून इसको कंट्रोल कर रहे हैं? सो इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉ, द गवर्निंग लॉ इज भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS, भारतीय न्याय संहिता। इसको पहले इंडियन पेनल कोड भी कहा जाता था, IPC। और सिविल लॉ को कौन कंट्रोल करता है, कौन गवर्न करता है? वह है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 1908 में यह बना था। प्रोसीजर क्या है, कैसे काम किया जाएगा? सो इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो 2023 में फिर से बना। द शॉर्ट फॉर्म इज BNS। पहले यह होता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC। यह हुआ क्रिमिनल। और सिविल लॉ में इट्स गवर्न्ड बाय द कोड इटसेल्फ, यानी आपको अलग से कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या है क्रिमिनल लॉ के? फ्रॉड, थेफ्ट, असॉल्ट। और सिविल लॉ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है दोस्तों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। अब कौन इसको चलाएगा? तो हमारे देश में इस कानून व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी चलाने वाले लोग हैं वो कौन कौन से हैं, उसको हम अभी 1 मिनट रुक के देखते हैं। आइए देखें कि जो पहले IPC था वो बदलकर क्या हो गया। जो भारतीय न्याय संहिता आज है, ये पहले इंडियन पेनल कोड था, 1860 में बना था। अब उसकी जगह आ गया भारतीय न्याय संहिता 2023। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स ये 1973 का था, CRPC, जो अब बन गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, वो भी 2023 में पास हुआ। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 का होता था, जिसकी जगह अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहां दोस्तों अब अगला सवाल हमारे पास है कि ये चलता कैसे है, कौन इसको चलाएगा? कानून बन गया, लेकिन चलाएगा कौन? इसको चलाने के लिए हमारे पास 5 पावरफुल बॉडीज हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो टैक्स, यूनियन बजट और इकोनॉमी को देखती है, ये की प्लेयर है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रेगुलेटरी है फॉर ऑल कंपनीज एंड LLPs, ये कंपनी एक्ट को एडमिनिस्टर करती है। तीसरी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, ये स्टॉक मार्केट को देखती है। चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंकों को नियंत्रित करता है और करेंसी को मैनेज करता है। अब 5वीं एजेंसी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्पेशलिस्ट है बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी को मैनेज करने के लिए। ये लोग इसके की प्लेयर्स हैं। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 3 लेवल की कोर्ट्स हैं हमारे पास। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। इट्स जजमेंट्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग अक्रॉस द नेशन। इस पर कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये कहीं चैलेंज नहीं किया जा पाता। इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स ओवरसीइंग जस्टिस विद देयर जुरिस्डिक्शन, यानी हर राज्य की एक हाई कोर्ट है। यूपी की अलग, MP की अलग, महाराष्ट्र की अलग, केरला की अलग। अब फिर उसके बाद हर राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहर, उन डिस्ट्रिक्ट्स की अलग कोर्ट्स हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहा जाता है। ये फाउंडेशनल लेवल है जुडिशरी का, जहां से छोटे छोटे मामले, शुरुआती मामले निपटाए जाते हैं। तो बच्चों ये हुआ जुडिशियल सिस्टम। जो हमारा कैफे खुल रहा है, द कैफे, उसका जो पहला सवाल आरव, मीरा, कबीर और सना के पास था वो ये कि कानून आता कहां से है, हु मेक्स द रूल्स फॉर बिजनेस इन इंडिया। तो इसको आज हमने समझा कि बिजनेस के रूल्स कौन बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके क्वेश्चंस कहां आते हैं और आपको स्कैनर के साथ और क्या मिल जाएगा। सो दोस्तों सवाल क्या आते हैं ये मैं आपको तुरंत दिखाने जा रहा हूं, और मैं वो आपको नोट्स भी दिखाने जा रहा हूं जो आपको स्कैनर अड्डा वेबसाइट पर मिल जाएंगे जब आप स्कैनर खरीदते हैं। हर स्कैनर के साथ एक
सीक्रेट की होती है। आप हमारी स्कैनर अड्डा वेबसाइट पर जाते हैं, उस सीक्रेट की को इस्तेमाल करते हैं तो आपको नोट्स मिलते हैं। कैसे नोट्स मिलेंगे वो भी आपको दिखाता हूं, और स्कैनर ये दिखाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां पूछे गए हैं। ये है बच्चों इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैप्टर नंबर 1। यानी स्कैनर में जो पहली टेबल दी हुई है उससे आपको पता चल जाता है कि किस किस टॉपिक से कितनी बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कोई सवाल नहीं आया अभी तक, व्हाट इज लॉ पे कोई सवाल नहीं आया, सोर्सेज ऑफ लॉ पे नहीं आया, लेकिन प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पर एक बार पास्ट ईयर में आया और 2 बार एमटीपी में आया। एनफोर्सिंग द लॉ एक बार पास्ट ईयर में आया और 3 बार एमटीपी में आया। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे एक बार पास्ट ईयर आया और एक बार आरटीपी में आया। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो जैसे आप 2024 अप्रैल का एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। तो जो अभी हमने पढ़ा वो पढ़ा क्रिमिनल लॉ, वो आपके सामने है, और दूसरा हमने पढ़ा सिविल लॉ, वो भी आपके सामने है। अब देखिए एक और बात है, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ कौन सा है? जो जुडिशियल प्रेसिडेंस ऑफ केस लॉ इज अ कॉमन लॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो कॉमन लॉ हो गया, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आते हैं जो बिजनेस में आमतौर से हो रहा है। यानी आपको करना क्या है, बेसिक्स आपको मिल गए जो मैंने आपको वीडियो में बताए। आपको अगर फर्दर स्टडी करना है तो आप अपने स्टडी मॉड्यूल को पढ़िए, नहीं तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एमटीपी आरटीपी को देखने के लिए स्कैनर देखिए, जहां आपके पास पूरे सॉल्यूशंस भी हैं। अगला सवाल देखिए 24 सितंबर का है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन इनलीगल सिस्टम कंसिडरिंग द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वही बात रिपीट हो गई। फिर उसके बाद एक और एमटीपी आया 2024 दिसंबर का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ, आल्सो इलैबोरेट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ लॉ। अब यहां कैसे कैसे कानून बनता है, बिल आया, लोकसभा, राज्यसभा, ये पूरा डिटेल सोल्यूशन जो सजेस्टेड आंसर में दिया जाता है उसी तरह से हमने आपको दिया हुआ है। एनफोर्सिंग कैसे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या काम करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, ये सारे सवालों के जवाब आपको स्कैनर में लगातार मिलते जाते हैं। जहां जहां रिपीट हो रहा है वो भी आपको मिल जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या है वो भी आपको मिल जा रहा है। ये क्या काम करता है ये भी आप देख पा रहे हैं। लगातार आपको बहुत सिंपल ढंग से बताया जा रहा है कि जैसे 2025 जनवरी में ये सवाल आया, अशोक एंड विमल आर परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स and discussing about the structure of Indian judicial system. Explain them the functions of judicial system of India and the hierarchy of courts and briefly explain their functioning under the Indian regulatory framework. तो ये 2025 जनवरी में भी आया है, एमटीपी 2024 मई में था, एमटीपी 2024 अगस्त में था और आरटीपी 2025 जनवरी में था। यानी स्कैनर में आपको सारी चीजें इस तरह से मिल जा रही हैं जैसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, और वो आंसर्स भी मिल जा रहे हैं जो सजेस्टेड आंसर में लिखे जाते हैं। जब आप स्कैनर लेते हैं और सीक्रेट की इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे जो पावर पॉइंट मैंने इस्तेमाल किया, जिसकी वीडियो आपने अभी देखी, उसके नोट्स भी हैं। योर अल्टीमेट सीए फाउंडेशन नोट्स बाय स्कैनर, Indian regulatory framework. Why bother with law? What is law? Where does it come from? How a law is born from bill to act. Criminal law versus civil law. New trio of criminal laws from July 1, 2024, जो 2023 में पास हुआ और 1 जुलाई से लागू हो गया, 1 जुलाई 2024 से। इंडियन रेगुलेटरी एवेंजर्स, द की प्लेयर्स, मिनिस्ट्री तरह तरह की, एंड द कोर्ट, द लेवल ऑफ जस्टिस। ये शॉर्ट नोट्स भी आपके पास हैं जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। ये डाउनलोडेबल है, इनको आप प्रिंट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या समझा कि चैप्टर 1
CA फाउंडेशन पेपर 2 का क्या बताता है, स्कैनर में क्या क्या दिया हुआ है, आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको डिजिटल रिसोर्सेज में क्या क्या मिलेगा। आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।